बिहार के सभी गांव में विकास हुआ, यह दावा करना देखिए कितना बड़ा झूठ है। बथनाहा के जिटकहिया के महादलित के लोगों को अब तक नहीं मिला अपना बूथ है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK झा। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के जिटकहिया गांव में, और यहाँ आज हम आए हुए हैं कि यहाँ जो महादलित समाज के लगभग 500 घर यहाँ है, 500 वोट, 500 मतदाता हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन लोगों के पास अब तक कुछ भी नहीं मिला है। इस कारण यहाँ के लोगों में सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति आक्रोश है। और आइए यहाँ के लोगों से ही हम बातचीत करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, इसके दोषी कौन कौन लोग हैं। हम रविंदर राम बोल रहे हैं। मेरा घर हो गया नरहा पंचायत झिटकहिया, बथनाहा प्रखंड, सीतामढ़ी जिला से बोल रहे हैं। हम लोग का समस्या यह है कि हम लोग का हरिजन बैठका भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। प्लस हम लोग जो है ना 6 किलोमीटर जाकर जो है विधानसभा वाला चुनाव का जो है वोटिंग वहाँ करते हैं नरहा में। हम लोग का घर झिटकहिया में है। लोकसभा वाला वोट भी होता है नरहे में। हरिजन का अनुसूचित जाति की जितना भी वोट वहीं देना जाना पड़ता है 6 किलोमीटर हट के। ये सब तो अच्छी बात नहीं है कि दूसरे गांव में जाकर 6 किलोमीटर जाए, वहाँ पर जो है ना बूथ पर जो है ना वोट दिया जाए। इसीलिए हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, कि हम लोग का वहाँ कटाए। और दिवेश बाबू से भी, हम लोग का सांसद है, उनसे भी कहते हैं कि हम लोग का जो है वोटर वहाँ से कटवा के हम लोग का ग्रामीण झिटकहिया में कर दें। और प्लस हम लोग का जो है ना हरिजन बैठका की बहुत आवश्यकता है। हम लोग यहाँ हरिजन बैठका भी ढंग का कहीं भी है नहीं कि हम लोग उस चीज़ को उपलब्ध करें। हम लोग का ज़मीन भी नहीं है कि हम लोग अपना ज़मीन दें, लेकिन ज़मीन तो खैर अगर चाहेंगे तो कहीं से हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन हम लोग का बनने का कोई बात व्यवस्था नहीं है। सर आप बताइए, कितना इतना दलित और महादलित समाज के कितने लोग होंगे यहाँ इस गाँव में, झिटकहिया गाँव में? हम लोग यहाँ सर कम से कम दलित जो है ना कम से कम 500 घर या वोट वोटिंग है हम लोग। अच्छा जी, पूरा टोटल मिला के, दलित महादलित मिला के 565 वोट हम सर्वे किए थे। 565 तो सर्वे में था, उसे बूझिए ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम 500 बता रहे हैं। अब तक जो आप लोगों की यह समस्या है, गंभीर समस्या है जी, कहाँ गए, किसके पास गए? देखिए सर, हम लोग जो है अभी तक पंचायतें में गए हैं। अभी हम किसी से नहीं कहे हैं, दिवेश बाबू से नहीं कहे हैं। और हम लोग का विधायक एक जो है ना अनिल राम है, तो उनका तो कोई पता नहीं कि कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, हमारे ब्लॉक में क्या हो रहा है, कौन सा गरीब उर्वाजन किधर ठोकर खा रहा है, ये कुछ पता नहीं है उनका। अनिल राम जी के यहाँ कितने बार गए इस समस्या के लेकर के? सर हम तो अनिल राम के यहाँ नहीं जाते हैं। क्यों? मेरा जात है, मेरा भाई है, लेकिन फिर भी नहीं जाते हैं सर। क्यों? तो फोन से फोन कर सकते हैं ना। जी, फोन भी नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं सर। जब हम फोन करते तो हम लोग का बात क्या सुनता ही नहीं, तो हम लोग क्यों फोन करेंगे? हम लोग जान रहे सुनेंगे ही नहीं। अनिल राम जी देखेंगे, ये सुनेंगे आपकी बात। आप जब बोल रहे हैं अनिल राम जी के यहाँ पहुँचेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो सर जो है ना हम लोग बहुत दिन पहले ले चुके हैं, लेकिन फायदा नहीं है। अनिल राम हम लोग के लिए बिल्कुल बेकारे हैं। हम लोग का क्षेत्रीय कोई नेता होनी चाहिए विधायक के लिए। हम लोग दिवेश बाबू से यही दुआ करेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी से यही दुआ करेंगे कि सर हम लोग का जो है ना क्षेत्रीय, हम लोग का प्रखंड का जो है कोई नेता होनी चाहिए विधायक के लिए। लेकिन आप अदर कहाँ से बाजपट्टी की तरफ है, उधर से जो है आप टिकट दे दिए, वहाँ से जीत गए, यहाँ देखने के लिए बथनाहा प्रखंड में देखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बात बताइए, घूम के नहीं आते हैं। ब्लॉक में जन बुढ़वा से ठोकर खाते हैं, गरीब बुढ़वा से ठोकर खाते हैं। अच्छे लोग से थोड़ी ठोकर खाते हैं। अच्छे लोग तो बीडीओ साहब से गए तो बीडीओ साहब उनका भी संस्कार किया, उनका भी आदर भाव किया। कल यहाँ के चैनल के माध्यम जितना लोग देखी है, सबके सलाम, सबके प्रणाम। ओके, धन्यवाद। हमारा नाम राजेश पासवान, एक छोटा सा गांव, बहुत प्यारा झिटकहिया गांव से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमारा मुद्दा यही है कि हम महादलित को बैठका, मेरे हरिजन बैठका है से उसके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। समुदाय भवन का दिक्कत हो रहा है। इसके लिए हम विधायक को कम से कम 10 बार भी बोले, हमारा काम को लिखा गया, अभी तक नहीं हो रहा है। इलेक्शन आने वाला नहीं हो रहा है, और वोट गिराना हमको लोगों को 6-7 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। इसलिए
हम ये भी लिख के दिए, BDO साहब के भी लिख के दिए, क्या कहते हैं कलेक्टर साहब को भी दिए है। अति आवेदन कहाँ है? आवेदन है, आवेदन दिखाइए तो। आवेदन है ये सब को, कब दिए थे? कितना दिन पहले दिए थे? इस पर डेट देखिए सर। इस पर है, देख लीजिए। विधायक जी को हम हाथ में दिए, विधायक जी का विधायक को वोट लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो हम लोग के महादलित में जब ये हाल है तो दूसरे जनरल होगा तो क्या हाल रहेगा महादलित। इस करके हम विधायक को बोले और ये काम के लिए बोले, तब देवेश चंद्र बाबू ने बोला लिख के ये काम हो जाएगा। हमको उन पर विश्वास हुआ, वो भिजवाए, मगर विधायक जी कोई इंटरेस्ट नहीं लिए। जिससे कहता है कि ये फालतू का बात क्या कर रहे हैं। कौन विधायक है? अनिल राम जी है, अनिल राम है। और उसको बोले हम कस्तूरबा में बोले से में सभी समाज को बच्चा रहता है छोटी छोटी, उसको क्या कटौत हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस बारे में हम उनको भी बोले विधायक को। तो बोला हम देखेंगे, बुधवार को देखेंगे, शनिवार को देखेंगे। 3 महीना हो गया। एक दिन हम उसको कॉल किए विधायक जी के से, आप सर क्या झूठ परस रहे हैं? तो हमको कहता है देखिए फालतू की बात नहीं कीजिए। हम बोले फालतू की बात नज़र आ रहा है, इसके मतलब विधायक कैसे जाएगा वहाँ पर? हॉस्पिटल है सरकारी, हम गए वहाँ पर तो कहते हैं आपको क्या चीज़ का इलाज करें हम, यहाँ से तो 50,000 रुपया विधायक को जाता है। हर टेबल पर, सही में हकीकत में हम झूठ माने में, हर टेबल पर से विधायक को कमीशन बना हुआ है, इसलिए छप्पा नहीं मार रहा है, नहीं देख रहे हैं। और हम देखिए मेरा इस समाज कस्तूरबा के लिए उठाए तो मेरे बच्चा को दिक्कत होने लगा कस्तूरबा में। मैं देखा कस्तूरबा में दिक्कत होने लगा, कहते हैं बच्चा को ले जाइए, हम नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, हम कहे हम मेरा हक है, मैं खोजूंगा। मैं 10 बजे रात को देवेश चंद्र ठाकुर जी के फ़ोन किए तो कहता मेरा नंबर भेजिए। मेरा चिन्हा पर्ची भी नहीं है उतना, मेरा उतना वो नहीं जानता है, और मैं 10 साल से उससे काम करवाता हूँ। अगर झूठ लग रहा है तो देखिए यार, देखिए मेरा बच्चा को कहता नाम भेजिए, इसे खोल खोलिए उसको, या देखिए ना, या देख लीजिए मैडम को नंबर भेजिए, कहता मैडम को नंबर भेजिए, बच्चा को नाम भेजिए। 10 बजे रात को कॉल करके बात किए तो मैं अपने बच्चा को पहुँचाया। उस दिन से मेरे बच्चा को समस्या कुछ नहीं है, सभी बच्चा पढ़ाई होता है, 3 टाइम पढ़ाई होता है। मगर विधायक, ये विधायक का काम है कि सांसद का काम है? मैं इस करके विधायक, मेरा क्षेत्र में ऐसा विधायक नहीं चाहिए। मैं अगर किसी से बीजेपी वाला से भी कहता हूँ अगर विधायक देना है तो किसी कार्यकर्ता को ज़मीनी से उठता है उस नेता को दीजिए टिकट। आप बाहर से ला देते हैं, बाहर धो देते हैं, और वो एक बार क्षेत्र में कभी नहीं आते हैं घूम का। इस बात को हम लोग को, महादलित को, अनुसूचित जाति को, सभी को हम बहुत दिक्कत है। जब अनुसूचित जाति का लड़का विधायक हो कर, और जब अनुसूचित जाति को नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ? बोला ज़मीन नहीं है हरिजन बैठिया के लिए, मैं समाज सेवा करूँगा, तो बोलता जमीन, मैं जब बना ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, तब विधायक जी क्यों नहीं बना रहे हैं? महादलित ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इतना भारी समस्या है कि हद से ज़्यादा, तब क्यों नहीं बना रहे? नहीं कस्तूरबा के लिए बोला मैं बीमार अभी हूँ, मैं हॉस्पिटल 3 महीने के बाद जाऊँगा तो मैं क्या मरूँगा कि जीऊँगा? ये बताइए। मर जाइएगा। तो विधायक जी को ये काम है कि नहीं? बिल्कुल है। मेरे समाज में मैं एक घर पासमान हूँ, मैं सभी से मिल कर आता हूँ, सभी से जुड़ कर आता हूँ, तब ना मेरे तरफ समाज मेरे इज्जत करता है। आप जीत गए, बाहर से आए हैं, बाहर रहते हैं, इस करके थोड़ा मेरा पुल नहीं है इस मोहल्ला में, नहीं बिजली है। कोई गरीब को आता है फाइन मार के चला जाता है, जैसा है 50,000 मीटर के लिए सब उपलब्ध नहीं मिलता है जल्दी। ये सब होना चाहिए कि नहीं गरीब को?